हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 26 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप इसका रिवीजन जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, तो आप इनको ज्वाइन जरूर करिएगा। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया है वो हिंदी और अंग्रेजी में है। इसमें 15 फुल टेस्ट हैं, 151 चैप्टर टेस्ट हैं और 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से 200 से अधिक टेस्ट आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे। और ये जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं PS100, तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, क्रिसमस के अवसर पर आप एक कूपन कोड यूज करके 50% तक ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है CSK50। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। आप एक बार मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। कौन बने हैं दोस्तों? पुष्प कमल दहल जो हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और अगर हम बात करें पुष्प कमल दहल प्रचंड की, तो वह नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, अभी वहां पर यानी नेपाल में संसदीय चुनाव हुआ था और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो जो प्रचंड की पार्टी है माओवादी सेंटर पार्टी, तो उसने 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती हैं। और फिर उन्होंने एक गठबंधन तैयार किया है और दोस्तों उनके गठबंधन को 165 सांसदों का समर्थन मिला है। इस प्रकार से जो पुष्प कमल दहल हैं वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो शेर बहादुर देउवा का उन्होंने स्थान लिया है। और शेर बहादुर देउवा जो थे, उनकी पार्टी का नाम क्या था? नेपाली कांग्रेस। चलिए अब हम कुछ नेपाल की संसद की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेपाल की संसद को संघीय संसद कहा जाता है और यह द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी प्रकार से वहां पर भी नेपाल में 2 सदन है। उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, जिसमें 59 सदस्य होते हैं और यह एक स्थायी निकाय होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से वहाँ राष्ट्रीय सभा होती है और वह भी स्थायी निकाय होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय सभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। निचला सदन प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, जिसके 275 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। नेपाल की मुद्रा याद रखिएगा क्या है? रुपया है और राजधानी काठमांडू है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो है विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 25 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या है? ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन। ये थीम जरूर याद रखिएगा। तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2014 में। जब मोदी सरकार आई तो उसने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया। किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन दिया था, ये आप याद रखिएगा। और हिंदी में संबोधन देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले व्यक्ति थे। दोस्तों,
वह पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। 1999 में उनकी जो सरकार है वो एक वोट से गिर गई थी, वो अविश्वास जो मत था उसको वो हार गए थे। 2015 में उन्हें मदन मोहन मालवीय के साथ भारत रत्न दिया गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो भारत रत्न हैं। अगला प्रश्न है, वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। उसी प्रकार से अब जो वीर गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच होगा। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये दोनों युद्धाभ्यास अब किसके साथ होंगे? भारत और जापान के बीच में। तो वीर गार्जियन पहली बार 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। 10 दिन तक यह अभ्यास चलेगा। तो भारतीय वायुसेना और जापान की जो वायुसेना है वह इसमें हिस्सा लेंगी और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। याद रखिएगा कि ये जो वीर गार्जियन का पहला अभ्यास है या पहला संस्करण है ये जापान में ही किया जाएगा, हयाकुरी हवाई अड्डे और इरोमा हवाई अड्डे पर। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्धाभ्यास हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, ये सभी युद्धाभ्यास जो है वो 2022 के हैं, इतना भी आप याद रखिएगा। और युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत नेपाल के बीच, गरुण भारत फ्रांस के बीच, वरुण भारत फ्रांस के बीच, शक्ति भारत फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, अजय वॉरियर और कॉन्कर्ड भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किए गए हैं। संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2023 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका हरमनप्रीत सिंह। तो जो हरमनप्रीत सिंह है वो हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अमित रोहित दास जो हैं वो उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। ठीक है, तो 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से 18 सदस्यीय टीम जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, वाइस कैप्टन है अमित रोहित दास। और भारत अपना पहला मैच जो है वो 13 जनवरी को स्पेन के साथ खेलने वाला है और यह मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया गया है? आंसर है इसका यूट्यूब। तो दोस्तों भारत की जो जीडीपी है उसमें 10,000 करोड़ का योगदान किसका हो गया है? यूट्यूब का हो गया है। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि भारत की जीडीपी में यूट्यूब का जो एक योगदान है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही 7.5 लाख रोजगार प्रदान करने में भी सहायता यूट्यूब ने की है। दोस्तों भारत में 4500 से अधिक ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन से भी अधिक हैं। इस प्रकार से दोस्तों और भी रिपोर्ट में बातें कही गई हैं कि भारत में 1 लाख रुपए से अधिक का सालाना राजस्व कमाने वाले चैनलों की संख्या सालाना आधार पर 2021 में 60% बढ़ी है। यानी दोस्तों भारत में 1 लाख रुपए से अधिक कमाई करने वाले जो यूट्यूब चैनल हैं उनकी संख्या 2021 में 60% बढ़ी है। अगला प्रश्न है, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि किस राज्य में की गई है? तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी पुष्टि केरल में की गई है। देखिए दोस्तों, जब भी बात आए एवियन, तो एवियन का मतलब है ये पक्षियों में फैलने वाला वायरस है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि अभी कहां पर की गई है? केरल में की गई है। तो केरल का जो अरपुक्कारा, बिचूर और निंदूर क्षेत्र है यहां पर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि की गई है। और दोस्तों अभी वहां पर जो कुछ पक्षी मरे हुए थे, मृत पाए गए थे, तो उनके सैंपल को भोपाल में जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान है वहां पर उसका परीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया
कि इन पक्षियों की मौत जो है वो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई है। अब क्या किया जाएगा कि जिन क्षेत्रों में ये पक्षी मृत पाए गए थे वहां के 1 किलोमीटर के दायरे के 7,000 से अधिक पक्षियों को मारा जाएगा। दोस्तों, बर्ड फ्लू के सबसे सामान्य वायरस का नाम है H5N1। यह एक खतरनाक वायरस है जो पक्षियों के साथ साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। अगला प्रश्न है 10वां पूर्वोत्तर समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो 10वां पूर्वोत्तर समारोह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। तो 10वां पूर्वोत्तर समारोह नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह समारोह का उद्देश्य है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविधतापूर्ण जीवन है और जो उन लोगों की संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनको बढ़ावा देना। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण राणे, तो उन्होंने अपने मंत्रालय से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था। देखिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर पूर्वोत्तर की यानी नॉर्थ ईस्ट की, तो वह कौन कौन से राज्य हैं वो जो पूर्वोत्तर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। चलिए उनको एक बार डिस्कस करते हैं, उनकी राजधानी भी देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की जो राजधानी है वो है गुवाहाटी, और जो मेघालय है उसकी राजधानी है शिलोंग, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो दोस्तों, यह एक 7 राज्यों का समूह है नॉर्थ ईस्ट के, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिक्किम इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है लोसार त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? तो लोसार उत्सव जो है या लोसार त्योहार लद्दाख में मनाया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाखी नववर्ष भी वहां पर शुरू हुआ है और इस अवसर पर जो लोसार त्योहार है वो मनाया जा रहा है। ये 25 दिसंबर से 15 दिन तक आयोजित किया जाएगा और इस दौरान प्रेयर लैंप भी जलाए जाएंगे, यानी चारों तरफ उजेला रहेगा। दोस्तों, इस अवसर पर अतिथियों को यानी जो मेहमान होते हैं उन्हें खुरा और काबसे परोसे जाते हैं। ठीक है, और विशेष प्रकार के नृत्य भी इस त्योहार के अंतर्गत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लोसार त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? लद्दाख में मनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख राज्यों के जो त्योहार हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा में, नुआखाई महोत्सव ओडिशा में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, बुधकम्मा उत्सव तेलंगाना में, लाई हरोवा त्योहार त्रिपुरा में, और देवसूर महोत्सव बिहार में, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा किसके संरक्षण के लिए नई योजना का अनावरण किया गया है? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में गुजरात के एक क्षेत्र गिर में जो एशियाई शेर पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए एक नई योजना का अनावरण किया है और इस योजना का नाम है लाइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल। शीर्षक वाली इस योजना का जो उद्देश्य है वो लाइन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना और शेरों की जो बढ़ती आबादी है उनका प्रबंधन करना, उनके आवास को सुरक्षित करना और उसे पुनर्स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो योजना बनाई गई है ये लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाई गई है, यह उसका एक पार्ट है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा की राजधानी पणजी में। तो गोवा की राजधानी पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेनर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी। इस कार्यक्रम की मेजबानी गोवा सरकार, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नामक कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, अब हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। सुशासन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया जाएगा? जापान के बीच। हॉकी विश्व कप 2023 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया गया है? यूट्यूब के माध्यम से।
H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि किस राज्य में की गई है? केरल में। 10वां पूर्वोत्तर समारोह कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। लोसार त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? तो लद्दाख में। केंद्र सरकार के द्वारा किसके संरक्षण के लिए नई योजना का अनावरण किया गया है? एशियाई शेरों के लिए। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पणजी में किया जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दाहाल, शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली या विद्या देवी भंडारी? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध है वहां पर। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।